मनु जी ने से भगवान बोले वरदान तो मांग लो। मनु जी ने कहा महाराज आप बताएं, समुद्र में बैठा हुआ कोई प्यासा रह सकता है? कुबेर के खजाने में बैठ करके कोई गरीब हो सकता है? कल्प वृक्ष की छाए के नीचे बैठ करके कोई दुखी रह सकता है? महाराज मांगने को बचा ही क्या है? स्वयं जगत नेता जगदाधार अखंड नायक परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अपनी भार्या के सहित मेरे सामने खड़े हैं। महाराज मैं क्या मांगू, क्या मांगू? तब भगवान ने कहा तुम मुझे मांग ले। भगवान ने कहा भक्त मांग नहीं रहा है, और आज आप रोज मांगने मंदिर जाती हो, एक डिमांड रोज लेके जाती हो, बोलिए जाती हो कि नहीं जाती हो? एक महीना तक गई, अगर तुम्हारा डिमांड पूरा नहीं हुआ, अब दुर्गा जी के मंदिर जाना बंद, गणेश जी के जाना, है ना? ऐसा है ना? पर मांगते कैसे हो? बुरा मत मानिएगा, चाहे आप हो या आप हो। कल एकादशी को मंदिर जाएंगी, कल एकादशी को मंदिर जाएंगी, व्रत रहेंगी, और जब व्रत रहेंगी तो आपने देखा होगा, चाहे फल वाला हो या सब्जी वाला, फल वाले के पास हमेशा दो प्रकार का फल रहता है, एक 50 रुपया दर्जन केला, एक 20 रुपया दर्जन केला, ठीक है ना? रही थे कि नहीं रही था? 50 रुपया दर्जन केला बहुत अच्छा है, खाने लायक है, सड़ा पिलपिला नहीं। पर जो 20 रुपया दर्जन केला है, सड़ा है, पिलपिला है। 50 रुपया दर्जन केला खुद के लिए लेके थैली में डाल ली, पर जो 20 रुपया दर्जन केला है बड़ा पिलपिला सड़ा हुआ है। पहुंच गए राम जानकी के मंदिर, पुजारी जी को दे दिया, भगवान को चढ़ा दीजिएगा। अब भगवान के चरणों में नतमस्तक होके कहने लगी सरकार सब कुछ दिए हो, पर पतोहू को बेटा ना दिए हो। सब कुछ दिए हो, पर दादी तो बना दीजिए ना। बड़ा मन करता है कि मेरे पतोहू को भी बेटा हो जाए। श्री सीताराम जी ने कह दिया जाओ मैया, बेटा होगा, नाती होगा। 1 साल के बाद नाती तो हुआ, पर पिलपिला हुआ। केला भी तो पिलपिले चढ़ाए थे, कहे गलत कहे? अपने लिए 56 भोग बनाएंगी, और राम जी के सामने मंदिर में भगवान तो खूब बिठा लिए, और ठाकुर जी के सामने 1 सेव फल या 2 लड्डू रखेंगे। अब आप ही बताइए, शंकर जी को भांग प्रिय है, पार्वती को हलवा प्रिय है, गणेश जी को भोग प्रिय है, गणेश जी को लड्डू प्रिय है, कार्तिक जी को मोहन भोग प्रिय है, और इतना भोग चढ़ा के और हाथ जोड़ के कहेंगी तेरा तुझको अरे क्या लागे मेरा। अपने लिए 8 बाई, अपने लिए हमारा 4 बाई 8 बाई 6 बाई का बेड चाहिए। अब भगवान के लिए 2 फीट में हो गया है? इसीलिए महाराज कहा जाता है कि ये कई साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भी बनाओ घर में, जो भी भगवान दे, चाय पियो, लड्डू खाओ, मिष्ठान खाओ, दाल खाओ, भात खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, सब ठाकुर जी को लगाओ, फिर बाद में खुद खाओ। और हमेशा अपने मन में एक कामना होना, जब भी आप मकान बनवाओ अपने घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाओ। ये नहीं कि अलमारी में घुसेड़ के रख दिए, छोटा सा मंदिर जरूर बनाओ, चाहे संगमरमर का बनाओ, काठ का बनाओ, क्योंकि उनका भी तो स्थान होना चाहिए। और मन में ये कामना करो मेरे घर के सामने राम। घर नहीं बनाओ तो बाहर बनवा लो, जन्म स्थान में बनवा दो। मंदिर एक बार बनता है, कई पीढ़ियों को हो जाता। हमारे दादा परदादा बनवा के, यहाँ
मनु मांग नहीं रहा है। भगवान बोले मांग ले। बोले महाराज बेटा छोड़ आया हूं, पतोहू छोड़ आया हूं, धन वैभव सत्ता सिंहासन जायदाद सब छोड़ के आया हूं। भगवान बोले तुम मुझे मांग ले। तब मनु जी ने कहा अब तो मांग लूंगा। तब मनु जी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। बोले दानी श्रोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं शतु भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवने दुरा। प्रभु मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले आप सरस खोजऊं कहाँ जाई, निप तब तनय होबे मैं आई। अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊं? जाओ मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। वरदान दे दिया। इतने में भगवान शत्रुपा जी की तरफ बोले सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग पर जो रुच तोरे। क्या बोले? देवी वरदान मांग लो। शत्रुपा जी बोले महाराज अभी बेटा बन के आ रहे हो? तो कहा जब बेटा बन के आओगे तो मुझे अम्मा ना कही के देवी कहोगे। मुझे लगता है वरदान देने में डाउट है। शत्रुपा जी ने कहा वैसे तो वरदान मांगने का जरूरत नहीं था भाई, जो वरनाथ चतुर निप मांगा, वो मोही अति प्रिय लागा। पर देना ही चाहते हो तो हमारा सुनिए, अगले जन्म में मनु जी राजा बने तो चाहे एक विवाह करें चाहे 1000 विवाह करें, हम इससे आपत्ति ना है। पर महाराज वरदान दिया है, तपस्या मैंने किया है, बेटा मेरा बन के आना, किसी अन्य रानी का नहीं। बेटा मेरा बन के आना, किसी अन्य रानी का नहीं। तब भगवान बोले माते विवेक, माँ बोल दिया ना, बोले माती विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटही अनुग्रह तोरे। बोलिए शंकर भगवान की। आज शंकर जी ने कहा भगवान के चौथा कारण, 5वां कारण महाराज प्रताप भानु समय की परधि आए अयोध्या में यात्रा करें। अब आप लोग तो वहीं से हैं, अयोध्या कौन कौन गए हैं? जो अयोध्या गया वो हाथ उठाए, और जो नहीं गया है वो भी हाथ उठा दे। चलना है अयोध्या, चलना है, राम मंदिर बन रहा है। चलो पहले ही राम मंदिर देखाएं, फिर बाद में तो रामलला विराजित ही होंगे। जिसे जिसे अयोध्या चलना हो हाथ उठाइए। चलिए अयोध्या की यात्रा करें, क्योंकि जब अयोध्या पहुंचेंगे तभी तो रामलला का जन्म होगा। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान। अरे ले चले अपनी सरकार से बोलिए, अरे ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। ये उनका भजन है जिस बंबई में अपनी ख्याति फैला चुके हैं वैकुंठवासी आदरणीय राजेश रामड़ी जी।